अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वन लैब सॉफ्टवेयर। आज की वीडियो में सबसे पहले हम वन फार्मेसी को देखेंगे। सबसे पहले आपने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना है और देन लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन होगा आप देख सकते हैं कि फार्मेसी सेल की स्क्रीन शो हो रही है आपको। सबसे पहले सेक्शन में आपको परचेजर की डिटेल एंटर करनी है। लाइक आपके पास एक कस्टमर आए हैं जिनका नाम वकार है। देन आपने उनका फ़ोन नंबर एंटर करना है। देन आपने उनका एड्रेस एंटर करना है, सपोज लाहौर है। सेकंड सेक्शन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ड्रॉप डाउन है सेल्स टाइप की। अब 3 तरह की सेल्स टाइप है। लाइक वॉक इन है जो कि नॉर्मली फार्मेसीज़ में यूज़ होती है। सेकंड है कुछ फार्मेसीज़ अपने कस्टमर को होम डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ये उसके लिए है। थर्ड है आपके पास रिजर्व, जो कुछ फार्मेसीज़ हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं अपने क्लाइंट को कि अपने स्टॉक में से कुछ मेडिसिन हैं जो कि अपने क्लाइंट्स के लिए या कस्टमर्स के लिए रिज़र्व करके रख देती हैं। अब सबसे पहले मैं रिज़र्व स्टेटस के साथ एक सेल्स टाइप क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे आप किसी भी टाइप के स्पेशल नोट्स मेंशन कर सकते हैं। लाइक वकार जो हैं उनको चाहिए थी एक मेडिसिन मैंगो फ्लेवर में, और अब हमारे पास इस टाइम स्टॉक में फॉर्म टैबलेट और बॉक्सेस में पड़ी हुई हैं। यूनिट प्राइस उसकी 550 है। रिफंडेबल है। कुछ हमारी मेडिसिन होती हैं जो कि रिफंडेबल होती हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि रिफंडेबल 3 डेज़ में हो सकती हैं। अवेलेबिलिटी क्वांटिटी इस टाइम हमारे स्टॉक में 150 स्टॉक में बॉक्सेस 150 बॉक्सेस पड़े हुए हैं। इसी तरह उसको चाहिए 50, और इसके अगेंस्ट क्योंकि वो बॉक्सेस पे परचेज़ कर रहे हैं इसलिए मैक्सिमम डिस्काउंट भी दे सकते हैं हम उसको। मैक्सिमम डिस्काउंट 10 है, लेकिन हम उसको इस टाइम 5% डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद टोटल चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर उनको कोई डोजेज नोट्स वगैरह ऐड करवाने वो करवा सकते हैं। इस डिटेल में अदर आइटम्स ऐड कर सकते हैं। लाइक उसको कोई नोट पैड वगैरह चाहिए वो, और जैसे ही आप यहाँ पे नोट पैड लिखेंगे तो वो आपके स्टॉक में अवेलेबल होगा, तो वो आपकी लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे बाकी की सारी डिटेल अभी मैं जस्ट मेडिसिन ऐड करती हूँ। यहाँ पे पेमेंट डिटेल में अगर आप मज़ीद उसको डिस्काउंट देना चाहें बिल के ऊपर तो वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, परसेंटेज में भी अमाउंट में भी। यहाँ पे नेट ड्यू अमाउंट आपको आ रही है। सपोज़ मैं यहाँ पे क्योंकि रिज़र्व की गई है तो वो उन्होंने कुछ एडवांस पेमेंट किया है, तो मैं यहाँ पे पेमेंट कर देती हूँ 6125 रुपीज़, और वो उन्होंने कैश में पेमेंट की है। ड्यू अमाउंट में हमारे पास यहाँ पे 20,000 आ गया। सेल स्टेटस में इन प्रोग्रेस आ गया। अब यहाँ से आप डायरेक्ट इसको सेव भी कर सकते हैं, सेव एंड प्रिंट इनवॉइस भी कर सकते हैं। मैं सेव एंड प्रिंट इनवॉइस करती हूँ। आपके पास यहाँ पे इनवॉइस ओपन हो गई, आप इसको अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे हमने इनवॉइस देख ली। अब हम वापस चलते हैं। अब हम लिस्टिंग पे जाते हैं फार्मेसी। आप वहाँ बैक टू सेल लिस्टिंग पे भी जा सकते हैं। यहाँ से आप फार्मेसी सेल की लिस्टिंग पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टैब्स हैं। ऑल सेल्स में जितनी टाइप की आपकी सेल्स हैं वहाँ पे आ सकती हैं। बाकी आप वॉक इन सेल्स में वॉक इन सेल्स देख सकते हैं, होम डिलीवरी में होम डिलीवरी की देख सकते हैं। इसी तरह रिज़र्व में रिज़र्व की देख सकते हैं, रिफंडेड सेल में रिफंडेड सेल आ रही हैं। अब सबसे पहले एक चीज़ है कि आप ऑल सेल्स पे भी जाके अपनी पेंडिंग ड्यूज़ इस पॉपअप के थ्रू क्लियर कर सकते हैं, या इस सेल्स को मॉडिफाई करके भी देख सकते हैं। अभी हमने एक रिज़र्व सेल क्रिएट की, मैं वहाँ जाती हूँ। उसके पेंडिंग ड्यूज़ हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। कैसे? आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे पेड अमाउंट में जितनी टोटल अमाउंट है वो मेंशन करेंगे। जैसे ही आप मेंशन करेंगे तो आपके पास ट्रांजैक्शन अमाउंट आ जाएगी और ड्यू अमाउंट ज़ीरो आ जाएगी। आप यहाँ से जैसे ही सेव करेंगे तो रिज़र्व अमाउंट में ये डिसेबल हो गया। लाइक हमारी ड्यू अमाउंट भी ज़ीरो हो गई और ये पेमेंट हो गई। उसके अलावा आप मल्टीपल स्टेटस देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे जैसे रिफंडेड सेल कर सकते हैं। रिफंडेड सेल में लाइक आपने एक रिज़र्व करवा दी, रिज़र्व सेल हो गई, अब आपको वो रिफ़ंड करवाना चाह रहा है। लाइक उसको 5825 चाहिए, तो नेक्स्ट हम जाएंगे फार्मेसी की टैब के अंडर रिफ़ंड सेल है। रिफ़ंड सेल में हम सर्च सेल करेंगे। यहाँ पे सर्च सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेकंड सेल नंबर ये है। अब उसने 50 की थी, लेकिन अब उसको 50 नहीं, अब उसको 25 रिफ़ंड करवानी है क्वांटिटी। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल रिफंडेड चार्जेस आ गए हैं। अब कुछ फार्मेसीज़ के रूल्स होते हैं, आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग रिफ़ंड अमाउंट टोटली भी पे कर सकते हैं, या आप जितनी चाहें अपनी डिडक्शन करके उतनी पे कर सकते हैं। लाइक मैं 3750 पे करती हूँ उन्हें रिफंडेड सेल में।
3750 ये मेरी रिफ़ंडेड है, जो कि मैं अपने परचेज़र को वापस कर रही हूँ। सेव रिफ़ंड किया, जैसे ही हमने किया तो आप फार्मेसी सेल्स रिफ़ंड लिस्टिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे वो लिस्टिंग पे शो हो जाएगा। अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो ये आपकी रिफ़ंडेड सेल में आ रही हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट, ये सारी मेडिसिन और ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? हमें सबसे पहले मैनेज स्टॉक की स्क्रीन पे जाना है। यहाँ पे अपना स्टॉक मैनेज करना है। लाइक आप अपलोड करवा सकते हैं, डिस्पोज करवा सकते हैं, या आपके कोई कलेक्शन सेंटर्स हैं उनको दे सकते हैं और रिटर्न करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेरे क्लाइंट को चाहिए थी ये कैल्सी लेमन फ्लेवर में, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल अवेलेबिलिटी क्वांटिटी थी 100, जिसमें से रिज़र्व कोई भी नहीं है। उसके अलावा डिस्पोज भी नहीं है, रिटर्न भी नहीं है। लेकिन जो हमने परचेज़ किया वो थी मैंगो फ्लेवर में, तो 125 टोटल थी, जिनमें से यूज्ड इतनी हो गई हैं और 150 रिज़र्व स्टेटस में चली गई हैं और हमारे पास टोटल 200 थी। यहाँ पे डिटेल आ गई। इसी तरह स्टॉक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनती है, उस हिस्ट्री में स्टॉक रिफंडेड की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ जाती है। अगर रिज़र्व करते हैं तो कंज्यूमर रिज़र्व में आ जाता है, और अगर ऐड करते हैं तो एडिड के स्टेटस के साथ शो जाते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स बन गई हैं विद स्टेटस। नेक्स्ट हम अकाउंटिंग को देखेंगे। आप अपनी फार्मेसी के सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग भी मैनेज कर सकते हैं। लाइक आपको अकाउंटिंग की टैब के अंदर ऐड एक्सपेंस की एक स्क्रीन शो हो रही है, यहाँ से आप एक एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एक्सपेंसेस की लिस्टिंग पे जाती हूँ, एक एक्सपेंस मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, वो आपको वहाँ यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से आप प्रिंट भी करवा सकते हैं एक्सपेंस को, इसका एक्सपेंस का वाउचर प्रिंट करवा सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप की आ गई हैं, किस लिए है, डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, वो सारी चीज़ें आ गई हैं। और नीचे डिफरेंट टाइप के ऑफिसर्स के साइन भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ से आप ऐड परचेज़ ऑर्डर कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर मैं परचेज़ ऑर्डर की लिस्टिंग पे जाऊँ तो ऑलरेडी यहाँ पे एक परचेज़ ऑर्डर हुआ है, यहाँ से आप जस्ट परचेज़ ऑर्डर को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप उस परचेज़ ऑर्डर के अगेंस्ट बिल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि जनरेट परचेज़ ऑर्डर की बिल की स्क्रीन से, और ये उसकी लिस्टिंग है। नेक्स्ट आप परचेज़ ऑर्डर के अगेंस्ट पेमेंट्स करवा सकते हैं परचेज़ ऑर्डर की पेमेंट्स की लिस्टिंग में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। यहाँ पे आप अपनी फुल डे की, आज की, कल की, डिफरेंट मतलब डेज़ की, 1 ईयर की, 1 वीक की, 1 मंथ की, 3 मंथ की, हर तरह की एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं। उसमें क्रेडिट, डेबिट, हर टाइप की ट्रांजेक्शन्स लोड हो रही होती हैं। इवन ट्रांजेक्शन टाइप आ सकती है, लाइक जैसे हमने कुछ देर पहले अपने डेमो में देखा कि हमने कुछ पेमेंट रिफ़ंड करवाई, कुछ सेल्स करवाई, तो वो सारी यहाँ पे हमारे पास शो हो रही हैं। नेक्स्ट हम रिपोर्ट्स देखेंगे। फार्मेसी की कुछ रिपोर्ट्स हैं। लाइक सबसे पहले जो मैंने ओपन की हुई है फार्मेसी रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं। लाइक फार्मेसी की डिटेल रिपोर्ट है, अगर आप उसकी समरी देखना चाहते हैं वो है। अकाउंट स्टेटमेंट रिपोर्ट है, अकाउंट स्टेटमेंट की समरी रिपोर्ट है। इसके अलावा आपके बिज़नेस को मज़ीद अच्छा और इन्हेंस तरीके से दिखाने के लिए हमारे पास 3 और रिपोर्ट्स हैं जो कि अकाउंट्स के अकॉर्डिंग होती हैं। लाइक ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, इसके अलावा बैलेंस शीट है। अब 1 बाय 1 मैं इसको विज़िट करूँगी। लाइक सबसे पहले मैंने अभी पेमेंट डिटेल रिपोर्ट ओपन की हुई है। इसमें आप मल्टीपल डेट रेंज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लाइक 2 डे, यस्टरडे, 7 डेज़, 1 मंथ, लास्ट मंथ, दिस ईयर। आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेट रेंज के अकॉर्डिंग अपना डाटा चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिज़नेस प्रोवाइडर टाइप, लाइक आप अपनी परचेज़ ऑर्डर की पेमेंट्स देख सकते हैं, फार्मेसी सेल्स की देख सकते हैं। इसी तरह आप एम्प्लॉय बेस कर सकते हैं, आप सेल्स टाइप बेस कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने जस्ट व्यू रिपोर्ट किया और यहाँ पे आज की डिटेल, आज के दिन में हमने कुछ सेल्स भी की, रिफ़ंड भी की, रिज़र्व भी करवाई, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रहा है। लाइक आपका कैश इन कितना हुआ आज के दिन में, आपका कैश आउट कितना हुआ, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके अलावा आपकी किस किस अकाउंट्स के अगेंस्ट पेमेंट्स हुई हैं, लाइक आपके पास कैश कितना आया या आपके पास बिजनेस अकाउंट्स में कितने पैसे गए, वो सारी यहाँ पे हमें डिटेल में शो हो रही है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह समरी है। यहाँ पे आप पेमेंट समरी रिपोर्ट में जितनी भी आज के दिन की या आप जो डेट रेंज लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग जितनी भी सेल्स, परचेज, रिफंडेड सेल पेमेंट, एक्सपेंसेस, जिस टाइप की आपने आज के दिन में सेल्स, परचेज़ या एक्सपेंस किए होंगे वो सारे लिस्ट डाउन हो जाएंगे और वो सम अप करके आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट आप अकाउंट स्टेटमेंट रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें भी सेम एज इट इज़ आप डिफरेंट अकाउंट्स के अगेंस्ट देख सकते हैं। लाइक कैश के अगेंस्ट आपके पास आज के दिन में कितनी पेमेंट्स आई है, व्यू रिपोर्ट करेंगे तो आज के दिन में वो कितनी पेमेंट्स और किस किस बेस पे आई हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी।
और आपके अकाउंट का आफ्टर हर ट्रांजेक्शन्स कितना अकाउंट बैलेंस है वो यहाँ पे शो करवा देगा। इसी तरह अकाउंट समरी रिपोर्ट में आप प्रॉपर उसकी समरी देख सकते हैं। यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ आप डेट चेंज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर्स अप्लाई करके आप देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं जस्ट आज के दिन में कैश में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं तो वो आपको एज ए समरी शो करवा रहा है, और आपके कैश इन में और कैश आउट में कितना बैलेंस आउट हुआ, इन हुआ, वो सारी और नेट टोटल शो करवा रहा है। इसी तरह आपके बिज़नेस को मज़ीद अच्छा करने के लिए अकाउंट्स के अकॉर्डिंग कुछ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट और बैलेंस शीट भी हमने दी हुई है। लाइक ट्रायल बैलेंस आप देख सकते हैं। अभी रिपोर्ट अगर मैं करूँगी तो यहाँ पे प्रॉपर आपका ट्रायल बैलेंस शो हो रहा है, उसमें एक्सपेंस रिव्यू, बैंक में कितनी ट्रांजेक्शन्स गई वो शो करवा रहा है। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस में आपको आज के दिन की सेल में कितना प्रॉफिट आप जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं, कितना कितना किस किस को डिस्काउंट पे किया, वो हेडिंग्स के साथ आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट आप अगर बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में आपका प्रॉपर हर हेडर, करंट एसेट्स, आपकी लाइबिलिटीज़, आपकी अर्निंग्स, वो सारी डिटेल्स में शो करवा रहा है। इसी तरह हमारी रिपोर्ट्स के अंदर एक और रिपोर्ट्स है जो कि सोल्ड मेडिसिन प्रॉफिट रिपोर्ट है। इसमें भी आप सेम डेट रेंज फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। सेल्स टाइप आप मेडिसिन के अगेंस्ट या आइटम्स के अगेंस्ट देख सकते हैं। लाइक मैं अगर आज के दिन में हमने मेडिसिन कुछ सेल्स की हैं तो वो मैं व्यू रिपोर्ट में जाके चेक कर सकती हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यू रिपोर्ट में कैश आपने परचेज़र ने मारा है, कितनी सोल्ड किया, उसकी सेल्स प्राइस क्या थी, उसकी परचेज़, और आपको उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारी डिटेल शो करवा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी ये सारी सेटिंग्स, हमारी कुछ मेडिसिन, हमारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ सेटिंग्स के अकॉर्डिंग आ रही होती हैं, जो कि कस्टमर हैं वो अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक आपकी फार्मेसी में एक से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं डिफरेंट रोल बेस पे, आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट टाइप की डोजेज ऐड कर सकते हैं। सप्लायर्स अपने अकॉर्डिंग मेडिसिन ऐड कर सकते हैं, ट्रेड मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। स्टॉक कैटेगरीज आपके पास डिफरेंट टाइप की होंगी। इसी तरह स्टॉक आइटम, फाइनेंशियल अकाउंट्स, अगर आप मतलब जस्ट कैश के अलावा बाकी जैस कैश, आप किसी बैंक अकाउंट, इस टाइप की अकाउंट्स को भी मैनेज करते हैं तो वो आप अपने फार्मेसी के बिज़नेस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपके डिफरेंट एक्सपेंस टाइप्स हो सकती हैं। इसी तरह आपकी डिफरेंट जनरल टाइप्स हो सकती हैं। लाइक आपको कुछ कार्ड से पेमेंट पे सर्विस चार्जेस ऐड करने पड़ते हैं। इसी तरह आपकी फार्मेसी में अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी फार्मेसी में अपना नेम वगैरह या अपना लोगो या अपना एड्रेस या इवन आपका कोई मोबाइल नंबर वगैरह चेंज हो गया या ईमेल वगैरह चेंज हो गया, वो यहाँ से ऐड करके आप सेव करवा के इसको देख सकते हैं। ये अभी तक का हमारा मुकम्मल फार्मेसी का सॉफ्टवेयर था। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप सपोर्ट टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।